हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बस अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ही घंटे रह गए हैं। सो बोर्ड एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने से पहले जो आपको फर्स्ट शीट भरनी होती है ना, उसे कैसे भरना है ये बिल्कुल ध्यान से देख लो, ताकि आप वहां पर जाकर कोई मिस्टेक ना करो। इस शीट को बहुत आराम से, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन के साथ भरना कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ऐसे मिस्टेक होगी आपकी टेंशन बढ़ेगी। टेंशन बढ़ेगी तो बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो बहुत ध्यान से देख लो कि कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। आपके पास एडमिट कार्ड पर काफी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स यूज होने वाली है। जैसे रोल नंबर, आपका रोल नंबर ऊपर दिया हुआ है, उस रोल नंबर को वर्ड्स में भी मेंशन किया हुआ है, ये भी यूज करोगे। देन दो कोड है यहाँ पर। एक तो स्कूल नंबर, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नंबर है। एक सेंटर नंबर, जिस सेंटर में आपका एग्जाम हो रहा है उसका नंबर है। ये सेंटर नंबर यूज होगा एडमिट कार्ड से देखकर आप अपनी आंसर शीट पर फिल करोगे। इसके अलावा यहाँ से सब्जेक्ट कोड देखोगे आप। जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका एक सब्जेक्ट कोड है, वो आपको अपनी आंसर शीट पर फिल करना होगा। तो कैसे क्या फिल करना है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड के ऊपर भी सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है। ये देखो, एडमिट कार्ड पर भी सब्जेक्ट नेम होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी सब्जेक्ट का नेम होता है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट का नेम पूरा लिखना है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है तो पूरा लिखोगे, कम्युनिकेटिव वाला एग्जाम है तो कम्युनिकेटिव भी पूरा लिखोगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है पूरा का पूरा सब्जेक्ट नेम आपने मेंशन करना है। जैसे सब्जेक्ट था इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पूरा मेंशन कर दो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देन सब्जेक्ट कोड, जो भी एग्जाम है उसका एक सब्जेक्ट कोड होगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सब्जेक्ट कोड है 184। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, वहां से देखकर आपने सब्जेक्ट कोड लिख देना है। डेट एंड डे, पहले उन्होंने डे लिखा हुआ है देन डेट। डे, सपोज आपका पेपर है सैटरडे, आपने सैटरडे लिखा, फिर उसके बाद मेंशन करोगे डेट। जैसे एग्जाम है 15 को, 15/02 देन 2025, पूरी डेट लिख देनी है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश लिखोगे। देन कोड नंबर एंड सेट नंबर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड नंबर और सेट नंबर दिया हुआ है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, आप उस वक्त फिल करोगे ये डिटेल्स, कोड नंबर। जैसे इस पेपर में कोड है 2/S/1। जब आप नेक्स्ट पेपर देने जाओगे उस वक्त आपको अलग कोड मिलेगा। जो भी पेपर देने जा रहे हो उसके क्वेश्चन पेपर में से देखकर आपने इसे लिखना है। 2/S/1 और सेट है 1। 2/S/1 और सेट नंबर था 1। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे देखकर लिखना है, हर बार चेंज होगा ये, कोड नंबर भी क्वेश्चन पेपर का और सेट नंबर भी। देन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, अगर आप एक्स्ट्रा शीट यूज करोगे तब तो आप यहाँ पर फिल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अगर आपने सपोज कोई एक्स्ट्रा शीट ली है तब तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे 1 शीट यूज। अगर आपका पेपर एक ही आंसर शीट में कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपने एक्स्ट्रा कोई शीट नहीं ली, तो आप यहाँ पर 0 लिख दोगे। तो ये सबसे लास्ट में फिल करना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो वो फिल करेगा, अदरवाइज नो। कोड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई कोड है डिसेबिलिटी का तो वो मेंशन करेगा, नहीं तो हाइफन डाल दो। राइटर प्रोवाइडेड, कुछ स्टूडेंट्स को राइटर की जरूरत पड़ती है, अगर राइटर की जरूरत है तो यस, नहीं तो नो। इफ विजुअली चैलेंज्ड, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड, अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं है डैश लगा दो सीधा। नाउ नेम, कैंडिडेट नेम आपने लिखना है कैपिटल लेटर्स में। आपने अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है ना वही लिखना है। अगर एडमिट कार्ड में आपका पूरा नेम है तो आप पूरा नेम लिखोगे, जैसे सरनेम यूज करोगे। अगर एडमिट कार्ड पर सरनेम नहीं है तो आप सरनेम नहीं लिखोगे। जैसे सपोज निव्या अरोड़ा लिखना है, तो आप नेम और लास्ट नेम या सरनेम के बीच में एक ब्लॉक खाली छोड़ोगे। जैसे मैंने निव्या और अरोड़ा के बीच में एक ब्लॉक खाली छोड़ा है, कैपिटल लिखना है। और इसके बाद बबल्स को सर्कल करने हैं। बबल ध्यान से सर्कल करना, एक लाइन में एक बबल सर्कल होगा। जैसे फर्स्ट लाइन में एन, जो मेरे नेम का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन में एन सर्कल हुआ। देन सेकेंड लाइन में आई सर्कल होगा। देन नेक्स्ट लाइन में वी सर्कल होगा। देन नेक्स्ट लाइन में ई सर्कल होगा। देन ए। फिर उसके बाद जहां पर आपने कुछ नहीं लिखा ना, ये ब्लॉक खाली छोड़ा था, तो यहाँ कुछ नहीं सर्कल होगा। उसके बाद नेक्स्ट ए, नेक्स्ट आर, नेक्स्ट ओ, देन आर। और जो ये आपने बबल्स करने हैं ना सर्कल, ये पेन से करने हैं। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है पेंसिल से करें किससे करें, पेन से करने हैं। अगर आप कोई डॉट लगाना चाहते हो, अगर आपको पेंसिल ले जाना अलाउड है तो आप पेंसिल ले जाओ, वहां पर एक डॉट लगा लो, जहां पर जिस बबल को सर्कल करना है उसके बाद उसको पेन से सर्कल कर लो। इन केस आपका नेम बड़ा है तो जितना पूरा आता है ना यहाँ तक उतने मेंशन करोगे लेटर्स।
बाकी लेटर्स छोड़ दोगे। देन रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, सपोज 171132 4, ये रोल नंबर लिख दिया। इसके बबल सर्कल करने हैं। रोल नंबर बहुत ध्यान से लिखना, ये चेक कर लेना ऊपर वाली लाइन जीरो से तो नहीं स्टार्ट हो रही। अगर ऊपर वाली लाइन जीरो से स्टार्ट हो रही है तो ध्यान रखना ऊपर जीरो आएगा, दूसरे नंबर पर वन होगा। जैसे 7 सर्कल करना है, ध्यान से पढ़ के सर्कल करना कि जीरो स्टार्टिंग में है कि एंड में है। जैसे ये वाले आंसर शीट में जीरो एंड में है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। इन केस जीरो सबसे ऊपर होता है ना तो दिक्कत आ जाती है, बच्चे भूल जाते हैं कि सबसे पहले तो जीरो लिखा हुआ है। तो ध्यान से पढ़ के बहुत अच्छे से सर्कल करना, पूरा रोल नंबर फिल हो जाएगा। देन कम्स नेक्स्ट कॉलम, सब्जेक्ट कोड। जैसे सब्जेक्ट कोड 184 है, 1 लिखा, 8 लिखा, 4 लिखा, फिर वैसे ही आपने सर्कल्स को बबल करना है। ये 1 को, 8 को एंड देन 4 को, जो आपका सब्जेक्ट कोड था, जो आपके पास एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ था, उसको आपने यहाँ पर भी बबल कर लेना है। देन सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड पर मेंशन है, दिखाया था, ये सेंटर नंबर। यहाँ पे आपके पास जो सेंटर नंबर लिखा हुआ है आप वो आंसर शीट पर लिख दोगे। सपोज सेंटर नंबर है 1002, तो 1 को सर्कल करोगे, देन 0 सबसे लास्ट में है, 0 यहाँ पर सबसे लास्ट वाला सर्कल करोगे, देन 0 एंड देन 2। सिर्फ कैपिटल लेटर का नेम के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने नेम कैपिटल में ही लिखना है, तो वो आप स्मॉल में नहीं लिखोगे। देन अगेन सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया। देन स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड पर आपके पास स्कूल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास स्कूल नंबर मेंशन्ड है, तो वही स्कूल नंबर आप आंसर शीट पर मेंशन करोगे। सपोज स्कूल नंबर है 14183, वही सेम आपने यहाँ पर लिख दिया। देन रोल नंबर इन वर्ड्स, आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है, वहां से देखकर आपने नोट करना है। जैसे ये 171132, 17 लाख, यहाँ पर लिखोगे 17 लाख, उन्होंने आगे लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखोगे। देन 11,000, 11,000 थाउजेंड लिखा हुआ है, देन 324, उसके लास्ट में लिख दोगे ओनली, खत्म होने के बाद ओनली स्पेसिफाई कर। एक और बात जो आपने ध्यान रखनी है, अगर आपका रोल नंबर करोड़ में है ना, जैसे मैंने यहाँ पर जो रोल नंबर फिल किया है वो लैक्स में था, तो मेरे आंसर शीट पर लैख ही लिखा हुआ था। अगर आपका आंसर करोड़ में है ना तो आपके आंसर शीट में एक डैश और होगा और करोड़ लिखा होगा, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा वर्ड्स में, वहीं से उतार कर आपने यहाँ पर लिखना है। बस ये ध्यान रखना करोड़, लैख, थाउजेंड वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपने दोबारा नहीं लिखने। देन फादर्स या गार्डियन नेम, जो भी फादर नेम है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। सिग्नेचर आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। जब आप सिग्नेचर करोगे तो ये ध्यान रखना सिग्नेचर वही करने हैं जो आपने अपने एडमिट कार्ड पर किए थे, बिल्कुल सेम सिग्नेचर होने चाहिए। ये नहीं आप रोज अपने सिग्नेचर बदल रहे हो, जो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर कर रहे हैं वही आपके हर एग्जाम्स में चलेंगे, वही आपने अटेंडेंस शीट पर करने हैं। ये चीजें आप अटेंडेंस शीट पर भी फिल करोगे, कोड नंबर, सेट नंबर, वहां पर भी बिल्कुल ध्यान से फिल करना और सिग्नेचर वही करना जो एडमिट कार्ड पर किए। इसके अलावा आपने कुछ भी फिल नहीं करना। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये आंसर शीट कैसे फिल करनी है। बहुत ध्यान से फिल करना, मिस्टेक ना हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।